यदि आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो त्रेता युग में भी माता सीता ने अपने पति श्री राम के कंधे से कंधा मिलाकर वनवास जाना स्वीकारा था। कहते हैं कि हर कामयाब पति की कामयाबी के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है। उसी प्रकार प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा, उनकी मर्यादा के पीछे की शक्ति मां सीता का हाथ था। शूर्पणखा ने जब श्री लक्ष्मण को देखा तो उन पर मोहित हो उनसे बोली कि आप संसार के सबसे सुंदर नर हैं और मैं संसार की सबसे सुंदर नारी। तब लक्ष्मण जी बोले कि मैं तो एक दास हूं जो नीचे बैठा लकड़ी जोड़ रहा हूं, तो आपके स्वामी कहाँ हैं? वह बोली। तब लखन जी ने शिला पर बैठे प्रभु श्री राम की तरफ इशारा किया तो अब वह गिरगट की तरह रंग बदलती दौड़ी दौड़ी श्री राम के पास आई। बोली कि आप जैसा हष्ट-पुष्ट मनमोहक इस दुनिया में नहीं। श्री राम जी उनकी मनसा जान तुरंत जनक नंदिनी को बुलाया और कहा कि यह मेरी धर्म पत्नी सीता है। इस पर शूर्पणखा बोली, अच्छा तो ये है वादा, इसे तो मैं अभी खत्म किए देती हूं। जैसे ही वह आगे बढ़ने लगी तभी लक्ष्मण जी ने तलवार से शूर्पणखा के नाक कान काट डाले। बोले, इसी रूप के घमंड में थी तुम? जिस पर वह दर्द से चिल्लाती हुई गई और अपने भाइयों खरदूषण और त्रिशरा आदि राक्षसी सेनाओं सहित श्री राम लक्ष्मण पर चढ़ाई कर दी। थोड़े ही समय में प्रभु ने युद्ध कौशल से उन सब राक्षसों का विनाश कर दिया। अब शूर्पणखा रोती चिल्लाती लंका में भाई रावण के दरबार में पहुंची तो रावण ने पूछा कि बहना, तेरा ये नाक कान कैसे कटा? अब वे त्रिया चरित्र दिखा अपना पाप छिपाते हुए रावण से बोली कि पंचवटी में दो वनवासी मनुष्य राम लक्ष्मण के साथ एक अति सुंदर स्त्री को देखा तो मैंने सोचा कि इसे तो मेरे भाई रावण के पास होना चाहिए, इसलिए मैं वहां गई थी। ये कैसी बहन है जो अपने भाई को गलत कार्य के लिए उकसा रही है? किंतु यह सब मांस मदिरा पान का ही तो असर है। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। शूर्पणखा बोली कि लक्ष्मण ने ना केवल मेरा नाक कान ही काटा अपितु हमारे भाइयों सहित पूरी छावनी के राक्षसों को राम ने मार डाला। यह सुन रावण पहले तो विचार करने लगा कि वह साधारण मनुष्य नहीं हो सकते, परंतु फिर कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। फिर सीता हरण की योजना बनाने लगा कि पहले तो शूर्पणखा का अधूरा काम पूरा करो। यदि वे मनुष्य हुए तो वियोग में भटकते मरेंगे और यदि भगवान हुए तो हमें मुक्ति प्राप्त होगी। इधर से प्रभु श्री राम ने माता सीता को अपनी छाया छोड़ पंच तत्व में विलिप्त होने को कहा कि अब हमें लीला करनी है। उधर अब योजना अनुसार मरीज सुनहरी दिखने वाला सोने का हिरण सा बना पंचवटी में घूमने लगा, जिसे माता सीता ने देख सोचा मृग तो अति सुंदर है, किंतु दुबला पतला देख प्रभु श्री राम से बोली कि इसे पकड़ कर ला दो, मैं इसे आंगन में पालूंगी। इस पर प्रभु बोले कि जीवों की सेवा करनी तो महान कार्य है, ऐसा करते रहना चाहिए, अच्छी बात है, किंतु परमात्मा के अतिरिक्त किसी भी प्राणी से मोह बांध कर नहीं रखना चाहिए। तो माता बोली कि इसे हम हस्तपुष्ट करके छोड़ देंगे। तब श्री राम ने सीता की रक्षा की जिम्मेवारी भैया लक्ष्मण को सौंपकर हिरण का पीछा किया। तब तक मृग काफी दूर जा चुका था। एक बहुत बड़े पहाड़ जैसे टीले के गिर्द घूमता हुआ विपरीत दिशा में जाकर अपनी माया के बल पर छिप गया, किंतु माया जादू टोना तो अधिक समय तक टिक नहीं सकते। अचानक टीले के ऊपर पहुंचकर अपनी औकात में आ राक्षस रूप में प्रकट हुआ, जिसे देखते ही सचेत प्रभु श्री राम ने बाण दे मारा।
राम जी प्रतिक्षण सावधान रहते। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से सदैव सावधान रहना चाहिए। ऐसा आभास होने पर तुरंत जय श्री राम का उद्घोष कर मन में ऐसे भाव को तुरंत मिटा देना चाहिए। इन्हें अपने ऊपर कभी हावी न होने दें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब तीर लगते ही मरीच विपरीत दिशा कुटिया की तरफ गिरता मरता अपनी योजना अनुसार श्री राम की आवाज में लक्ष्मण बचाओ भैया, लक्ष्मण बचाओ पुकारने लगा। यह सुन माता सीता भयभीत हुई। देवर लक्ष्मण से बोली कि आपके भाई किसी खतरे में हैं, जो आपको बुला रहे हैं। अब लक्ष्मण जी ने काफी समझाया कि जो स्वयं खतरों के स्वामी हैं, भला उन्हें कैसा खतरा? यह किसी मायावी की आवाज होगी। जब माता नहीं मानी तब विवश हो जति सती लक्ष्मण जी ने दहलीज पर लक्ष्मण रेखा खींचकर सीता मां से बोले कि भैया राम जी आपकी रक्षा की जिम्मेवारी मुझे सौंप कर गए थे। उसी हक से मैं ये रेखा खींच करके जा रहा हूं। इसे उन्हीं की आज्ञा मानकर किसी भी सूरत में इसे लांघना नहीं, पार मत करना। किंतु जब एक मायावी रावण साधु वेश में आया और बोला कि मैं बदी भिक्षा नहीं लेता, भिक्षा यदि देनी है तो दहलीज से बाहर आकर दीजिए, यदि भिक्षा नहीं दोगी तो मैं तेरे पति को शाप दे दूंगा। अब पति के शाप के डर से मां सीता दहलीज पार कर बैठी, जिसका परिणाम हम सबको ज्ञात ही है। दरअसल प्रभु परिवार ने हम संसारिक जीवों को समझाने के लिए अपने शरीर पर अनेकों कष्ट उठाए। उदाहरण देकर समझाया कि किसी भी स्त्री को बिना अनुमति, बिना पति को साथ लिए किसी भी साधु सवादु पर पुरुष के पास अकेले नहीं जाना चाहिए। लक्ष्मण रेखा अपने घर की दहलीज पार नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार बच्चों को अपने बड़ों के साथ ही जाना चाहिए, और पुरुषों को भी चाहिए कि वो किसी भी ढोंगी औरतों के चक्कर में ना पड़े, चाहे वो अपने आप को देवी देवताओं के बराबर कहीं क्यों न मानती हो। तो जब हम किसी से मिलें अथवा फोन द्वारा बार बार राम राम जी करेंगे, तभी तो इस मर्यादा का हमें आभास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। श्री सनातन धर्म संगठन पानीपत से मंत्री दयानंद खुंगर की ओर से आप सबको राम राम।